जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गुरु राशि परिवर्तन की विशेष और खास जानकारी कि आपकी राशि के भाग्य विधाता, आपके लग्न के भाग्य विधाता बृहस्पति देव अब राशि परिवर्तन करेंगे और साल भर वो ग्रह आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि के अंदर। लेकिन अब कर्म तो बहुत हुआ, लेकिन कर्म भाव से निकलकर अब लाभ भाव में जाने की बारी है। तो लाभ भाव में जाकर ये ग्रह क्या देंगे आपको, ये सब कुछ इस विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या इस वीडियो में होगा, सबसे पहले समझ लीजिए कि बृहस्पति एकादश में जाके क्या करेंगे, बृहस्पति वृषभ राशि में जाके क्या करेंगे। बृहस्पति राशि से छठे और नवम के मालिक होकर एकादश में होंगे तो क्या करेंगे। बृहस्पति इस दौरान 3 नक्षत्रों में होंगे तो क्या करेंगे। ऐसी बहुत सी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप इसको राशि के आधार पर देखिए। सामान्य तौर पर गोचर को राशि से देखने की प्रधानता कही गई है, लेकिन कुछ शास्त्रकारों की माने तो वो लगन से भी गोचर देखते हैं, यानी आप लगन से भी इसको देख सकते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी कर्क राशि या कर्क लगन है वो इसको देखें। गुरु की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है वो इनको देखें। शुक्र की राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो शुक्र की दशा जिनको चल रही है उन पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। और इस दौरान बृहस्पति 3 नक्षत्र, वो नक्षत्र होंगे कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। यदि आपका जन्म इनमें से किसी एक नक्षत्र में हुआ है या फिर आपके कोई प्लेनेट इन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, यानी आप मान लीजिए कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उसकी दशा भी चल रही है या वो बैठा हुआ तो भी या उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। कर्क राशि के जातकों जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। गुरु जिसको हम कहा जाता है कि गुरु 5 जगहों का कारक है, जिसमें सबसे मुख्य होता है पैसा, धन, फाइनेंस की कंडीशंस को संभालते हैं गुरु, क्योंकि दूसरे घर के कारक हैं। पंचम विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान के कारक हैं। भाग्य धर्म के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। ऐसा 5 गुणी गुरु बैठे हुए हैं 11th हाउस में, जो 11th के कारक भी हैं। और 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम का है, यानी गुरु के बल में बढ़ोतरी होनी तय है। गुरु जो कि आपकी राशि से दशम में अब तक चल रहे थे, और दशम भाव कर्म स्थान का है। अगर कर्म भाव में कोई ग्रह आता है तो वो कर्म ज्यादा कराता है, यानी उस दौरान कहीं ना कहीं वो आपकी पृष्ठभूमि तैयार करता है। लेकिन जब वो ग्रह लाभ से जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां बनती हैं, सोर्स ऑफ इनकम बनता है कि मैंने पिछले समय में जो मेहनत की उसका मुझे फायदा मिलेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शनि की ढैया आप पर चल रही है, लेकिन ढैया चलते हुए भी हमें गुरु की वजह से आराम मिल रहा है। उस गुरु ने पहले भी दशम में बैठ के आपको कुछ ना कुछ आराम दिया है और अब भी वो हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज़ का रोना रोते रहें कि मेरी शनि की ढैया चल रही है और मुझे बर्बादी मिल रही है, तो ये सिर्फ आप इसको कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आप बस एक ही चीज़ के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने पहले भी बहुत वीडियो ऐसे बनाए थे, इसमें बनाया था कि भाई सिर्फ 7.5 या ढैया चलने से अगर आपकी आबादी या बर्बादी हो रही है तो या तो आपका जो जन्मपत्री आपकी देख रहा है उसको प्रॉब्लम है, उसको कुंडली देखनी नहीं आती, या उसको नॉलेज नहीं है, या आप उस चीज़ से डरने के लिए तैयार बैठे हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है। अब गुरु को देखिएगा दूसरे 11th हाउस में भी, शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है वृषभ राशि, इसको फाइनेंस की राशि भी कहा जाता है। इसलिए गुरु और शुक्र का यह मिलन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकता है। शुक्र विवाह का कारक है, गुरु भी ब्यूटी ऑफ मैरिज देते हैं, इसलिए ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए भी शुभ मानी गई है। गुरु 11th हाउस में है, शुक्र की राशि में है, राशि लगन से 11वां भाव है, धन के ही कारक है। इसका मतलब धन तो आना तय। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने का समय गुरु के पास है, क्योंकि गुरु आने वाले साल भर में आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। गुरु आने वाले साल भर में आपको पैसा देंगे। गुरु आने वाले साल भर के अंदर आपके जीवन में धन के माध्यम भी बढ़ेंगे। कभी कभी तो हम इसको कैसे हैं, एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देना गुरु की जिम्मेदारी है। ये गुरु छठे का मालिक होकर अपने से छठे में बैठ गया है, इसका मतलब कंपटीशन में विजय देता है, शत्रुओं पे विजय देता है, आपको डेब्ट से फ्री करता है, आपको लोन से मुक्त करता है ऐसा प्लेनेट, आपके शत्रुओं को हराता है ऐसा प्लेनेट।
नाइन्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, भाग्य का लाभ से संबंध, कि मेरे भाग्य का मालिक बृहस्पति है, मेरे भाग्य का कारक भी बृहस्पति है, वो लाभ भाव में बैठा है, लाभ का कारक होकर, इसलिए भाग्य का धन से संबंध, के भाग्य के भरोसे धन मिलेगा। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन में सफलता का योग। नाइन्थ हाउस धर्म के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, आपके इष्ट देव की पूजा पाठ या आपके अच्छे कर्मों के फलों के द्वारा आपको अच्छा फल मिलना गुरु की वजह से। दान धर्म के कार्य होंगे गुरु की वजह से। पिता पक्ष का सहयोग मिलेगा गुरु की वजह से। विदेश से जुड़कर फायदा मिलेगा, यात्राओं से फायदा मिलेगा गुरु की वजह से। संतान सहयोग देगी गुरु की वजह से, क्योंकि नाइन्थ हाउस में ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये 11th हाउस में बैठ के थर्ड हाउस को देखता है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में आप अगर परिवर्तन चाहते हैं जीवन में, इसको कहते हैं नौकरी परिवर्तन, ट्रांसफ़र हो जाए, दूर से जुड़कर फायदा हो जाए, यात्राओं से फायदा हो जाए, तो वो गुरु की वजह से होगा। पंचम भाव पर गुरु देख रहा है, इसका मतलब पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, इसको क्या कहते हैं, दोहरा प्रभाव। और ये दोहरा प्रभाव कैसा है, शनि भी यहाँ से देखते हैं, गुरु भी यहाँ से देखते हैं, यानी 5th हाउस में बढ़ोतरी। एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन अच्छा, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा, संतान का कंसीव होना, संतान की प्राप्ति होना 1 साल भर के अंदर आपको दिखाएगा गुरु। 1 मई से गुरु यहाँ होगा और साल भर के अंदर ये कॉम्बिनेशन होगा। गुरु की दृष्टि आती है 7th हाउस पे, यानी 7वां घर है पद प्राप्ति का अच्छा होना, पब्लिक इमेज का अच्छा होना, विवाह वैवाहिक संबंध का अच्छा होना, विवाह होना, शादी होना भी इसी कॉम्बिनेशन से। अब गुरु इंटरनली देखें तो है वृषभ में और 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा। वो 3 नक्षत्र कौन से हैं, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य आपके लिए धनेश है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपकी राशि लगन का मालिक है। फिर मंगल आपके लिए योग कारक है। अब इसको समझिए कि जब कृत्तिका नक्षत्र में होंगे तो धन के लिए शुभ, जब चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में होंगे तो मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, और जब मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तो ये पंचम भाव और दशम भाव, यानी बुद्धि, शिक्षा, निर्णय, संतान और प्रोफेशनल लाइफ, इन सब के लिए बेहतर फल देंगे। यानी एक अकेले बृहस्पति में गुणों का भंडार छुपा हुआ है, कि एक अकेला बृहस्पति जब 11th हाउस में जाता है, धन का कारक होके जाता है, लाभ भाव में जाता है, 3 नक्षत्रों में गोचर करता है, भाग्येश होकर बैठा है लाभ्य, तो आपको क्या दे सकता है, इसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा सरल भाषा में मैं नहीं समझा सकता, और इससे ज़्यादा बेहतर परिणाम ऐसा गुरु देगा भी नहीं। कहीं और होगा तो शायद इतना बेहतर गुरु नहीं देगा, लेकिन 11th में जाके तो वो रिजल्ट देगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों, गुरु का ट्रांजिट साल भर के अंदर बहुत कुछ बहुत अच्छा देने के लिए तैयार है। जय श्री राम।